स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द डिजास्टर रिलीफ फंड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर्नाटका एंड तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको रिलीज किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बैकग्राउंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था कर्नाटका एंड तमिलनाडु के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजास्टर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है बोथ स्टेट्स के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको रिलीज किया जाए। आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर में आपको जो ड्रोट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है 2023 के समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको एक्सेसिव रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलेगा। एक्सेसिव रेनफॉल के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो मिचोंग साइक्लोन है उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु के अंदर में। तो इसी वजह से बोथ स्टेट्स के द्वारा अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको रिलीज किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के पर्सपेक्टिव से भी। आप देखिए कि स्टेट डिजास्टर जो रेस्पॉन्स फंड है उसके अंदर सेंटर के द्वारा कितना मनी है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक नॉर्मल स्टेट का जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड है उसके अंदर 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलेगा। 25% जो कंट्रीब्यूट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। बट आप देखिए कुछ स्टेट्स हैं जिनको कि स्पेशल जो प्रोटेक्शन है वो दिया गया है, स्पेशल स्टेटस आपको देखने के लिए मिलता है। उन स्टेट्स के अंदर में जो 90% जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर में वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने के लिए मिलेगा। 10% वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो आप देखिए कि सभी स्टेट्स ही नहीं है, इस 90% जो कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर के द्वारा इस कैटेगरी के अंदर में आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मिचोंग साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया, तो आपको जो साइक्लोन का जो नेमिंग प्रोसेस है उसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे WMO, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है एशिया पैसिफिक के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा बेसिकली हर एक टेरिटरी के रिगार्डिंग में कुछ कंट्रीज उनको सेलेक्ट किया गया है, उन्हीं के द्वारा जो साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिचोंग साइक्लोन के बारे में, आप देखिए कि मिचोंग साइक्लोन जिसकी वजह से यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर डिजास्टर का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो इस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो म्यांमार के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कंट्रीज का जो पैनल है उसके बारे में जिनके द्वारा साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया जाता है। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में आपको 8 कंट्रीज वो देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया है, इंडिया के अलावा आपको बांग्लादेश यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडिया है, इंडिया के अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका है, म्यांमार है, म्यांमार के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें थाईलैंड है, थाईलैंड के अलावा आप देखिए कि मालदीव है, मालदीव के अलावा पाकिस्तान और ओमान है। तो ये टोटल 8 कंट्रीज है जिनके द्वारा इनिशियल फेज के अंदर जो नेमिंग है वो किया जाता था इस रीजन के अंदर साइक्लोन्स के पर्सपेक्टिव से। 2018 के समय में WMO एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है एशिया पैसिफिक का, उनके द्वारा 2018 के समय में मिडिल ईस्ट के जो 5 कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया। आप देखिए कि ईरान को ऐड किया गया, ईरान के अलावा यहाँ पे कतर को ऐड किया गया, ईरान को ऐड किया गया, ईरान के अलावा आप देखिए कि कतर को ऐड किया गया, कतर रिसेंटली न्यूज के अंदर था स्टूडेंट्स। इसके अलावा सऊदी को यहाँ पे ऐड किया गया, सऊदी अरेबिया को ऐड किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और इसके अलावा आपको यमन नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। 2023 के समय ही आप देखिए कि माचो नाम का एक साइक्लोन है, उस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो यमन के द्वारा किया गया था। और मिचोंग जो साइक्लोन है जो कि आपको कब देखने के लिए मिलता है, दिसंबर के मंथ के समय में, उस साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किसके द्वारा किया गया, म्यांमार के द्वारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे उत्तराखंड जो फॉरेस्ट फायर है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट के एरियाज के अंदर में जो फायर का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ड्राई सीजन होने की वजह से पेड़ों के द्वारा अपने जो पत्ते हैं वो गिराए जाते हैं। ये बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट का जो प्रोस्पेक्टस है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो फॉरेस्ट एरियाज के अंदर में जो फायर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो फायर को रोकने की रिगार्डिंग में फायर है जो दूसरे एरियाज के अंदर ना स्प्रेड हो, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ है उसको भी यहाँ पे इम्पैक्ट है वो ना देखने के लिए मेरे उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो वाटर है उसको स्प्रे किया गया है।
अगर हम वाटर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे बम्बी बकेट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि जो बम्बी बकेट्स हैं उनको यूज किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा। एयरफोर्स का जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स है उनको यूज किया गया है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर है उसको रोकने के रिगार्डिंग में जो वाटर का जो स्प्रे है उसी के पर्सपेक्टिव से ही। आपको बेसिक जानकारी ये भी होना चाहिए कि जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा कहाँ से जो पानी है वो लिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका परमिशन वहाँ पे जरूरी होता है। तो भीमताल नाम का जो लेक है, भीमताल नाम का जो लेक है वहाँ से जो पानी है उनके द्वारा लिया जाएगा और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के अंदर में स्प्रेड किया गया है जिससे कि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस समय में जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि फरवरी के समय में से जो ड्राई सीजन है वो स्टार्ट होता है। फरवरी से लेकर मई जून का जो समय है उस समय तक आपको यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो सीजन है उस दौरान में मैक्सिमम जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो सरिस्का नाम का जो एरिया है कहाँ पे सिचुएटेड है, वो अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर में। तो आप देखिए कि वहाँ पे भी आपको जो फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। तो भीमताल लेक से जो पानी है वो लिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर में जो फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ, नैनीताल के अंदर में आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वहाँ पे क्या कोई टाइगर रिजर्व भी सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि आपको जो हमारे कंट्री का जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था 1973 के समय में, वो जो टाइगर रिजर्व है वहीं पे ही सिचुएटेड है। हमारी कंट्री का ओल्डेस्ट वो जो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कौन सा एरिया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि CRPF के दो पर्सनल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है, मिलिटेंट अटैक वहां पे देखने के लिए मिला है। तो मणिपुर के अंदर कंटिन्यूस इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके ऊपर में किसी एथेनिक ग्रुप के द्वारा इस तरीके से जो अटैक है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि समर के पर्सपेक्टिव से बताया गया है। आप देखिए कि समर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि जो व्हाइट टाइगर हैं वो समर को बीट करने के रिगार्डिंग में वोटर के अंदर में उनके द्वारा जो बात है वो लिया गया है। अब ये कहाँ पे लिया गया है? नेहरू जियोलॉजिकल पार्क है हैदराबाद के अंदर में, उसका ये फोटो को शो किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। व्हाइट टाइगर के बारे में जब भी डिस्कस होता है तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश का एक सिटी है जिसको कि हम सतना सिटी के नाम से जानते हैं। सतना नहीं है स्टूडेंट्स, और रीवा नाम का जो सिटी है, रीवा सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है व्हाइट टाइगर के पर्सपेक्टिव से। इनिशियल फेज के अंदर में प्रेजेंट समय में काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर में जो व्हाइट टाइगर है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। वेस्टर्न राजस्थान का जो बाड़मेर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए कि बाड़मेर नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बेसिकली यहाँ पे शो किया गया है कि वाटर कलेक्शन के रिगार्डिंग में काफ़ी दूर जो ट्रैवल है वो करना पड़ता है विलेज रूरल एरियाज के अंदर में। आप देखिए वहाँ पे वाटर का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। बाड़मेर के रिगार्डिंग में आपको हमारे रूरल एरियाज के अंदर में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री का एक आपको जो प्रोजेक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है, जल जीवन मिशन है, जिसका मेन टारगेट है कि 2024 तक जो रूरल वो एरियाज है वहाँ पे पाइप वाटर का जो सप्लाई है वो करना है। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो वुमेन्स है उनके द्वारा वाटर कलेक्ट के लिए कितना दूर है वो ट्रेवल किया जाता है, स्पेशली डेजर्ट एरिया के अंदर में। और स्टूडेंट्स काफ़ी बार आपको एडिटोरियल्स देखने के लिए मिलते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो मोर इम्पैक्ट है वो यहाँ पे वुमेन्स के ऊपर में आपको जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि वाटर का अगर अवेलेबिलिटी है, फूड का जो वर्क है वो बेसिकली वुमेन्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है कॉमन सोसाइटी के अंदर में, और वुमेन्स का ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके द्वारा वाटर का जो कलेक्शन है वो किया जाएगा। काफ़ी दूर उनके द्वारा ट्रेवल किया जाता है वाटर को कलेक्ट करने के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें RTI एक्ट के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि स्टूडेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि RTI एक्ट के अंडर में आप इस वजह से इंफॉर्मेशन है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट के द्वारा बेसिकली काफ़ी बल्कि इंफॉर्मेशन है वो मांगा गया है। हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसका जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनको ये रोका करता है, उनको बेसिकली जो ब्लैंकेट लगाया गया है कि उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। तो आपको जो सेक्शन 8 है उसके अंदर में जो बल्कीनेस का कोई प्रोसीजर है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इस वजह से यहाँ पे हर एक अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके द्वारा बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बल्कि हो।
स्टूडेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है, आपको यहाँ पे राजस्थान के अंदर में एक MKSS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, इनका द्वारा काफ़ी कुछ जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से जो NGOs है उनके बारे में अगर आपको पता है तो आप अपना जो मेंस का आंसर राइटिंग है उसके अंदर में यूज कर सकते हो इन्हें। आप देखिए कि GS2 का अगर कोई क्वेश्चन आता है RTI के पर्सपेक्टिव से, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हर एक पब्लिक अथॉरिटी को बेसिकली RTI के अंडर में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होगा। क्या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो CGI का ऑफिस है वो भी क्या यहाँ पे RTI के अंडर में आया करता है स्टूडेंट, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि बेसिकली एज ए पब्लिक अथॉरिटी के रूप से डेजिग्नेट किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने हीट वेव के बारे में रीड किया। आप देखिए कि केरल के अंदर भी हीट वेव का जो सिचुएशन है 2016 के बाद में सेकंड हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 0.1% के आसपास जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन के अंदर है 2016 से अगर हम कंपेयर करें। IMD के द्वारा यहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन है वो बताया गया है। हीट वेव के बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया है कि प्लेन्स के अंदर में कितना यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना चाहिए जब हीट वेव का जो सिचुएशन है वो बता दिया जाता है IMD के द्वारा। प्लेन्स के अंदर में 40 डिग्री है स्टूडेंट्स, कोस्टल एरियाज के अंदर में 37 आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि हिली एरियाज के अंदर अगर 30 डिग्री टेम्परेचर रीच करता है तो उसको यहाँ पे हीट वेव का जो सिचुएशन है वो बता दिया जाएगा। 1901 के समय से यहाँ पे IMD के द्वारा जो लॉग बुक है उसको प्रिपेयर किया गया है टेम्परेचर के रिगार्डिंग में। उसी के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि केरल के अंदर में फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ है। जो केमिस्ट ग्रुप है उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बेसिकली डिसीजन है उसके अगेंस्ट में रजिस्ट किया गया है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो ओवर द काउंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर में विदाउट लाइसेंस के पर्सपेक्टिव से जो ड्रग्स है उनको सेल किया जा सकता है, जो मेडिसिन है उनको सेल किया जा सकता है। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि केमिस्ट ग्रुप के द्वारा यहाँ पे जो रजिस्टर है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नागालैंड के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि नागालैंड के अंदर में नागालैंड के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसका इलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि फर्स्ट टाइम वुमेन का जो कोटा है उसको यूज किया जाएगा। आर्टिकल 243 टी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है कि वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है हमारे जो थर्ड टायर बॉडीज है उनके रिगार्डिंग में। थर्ड टायर बॉडीज़ का जो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको ये जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उनके द्वारा इनका जो इलेक्शन है उसको कैरी आउट किया जाता है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन का तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। बट स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसको कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है, उसी के द्वारा यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नागालैंड के अंदर रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। थर्ड टायर के अंदर में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइम 20 ईयर्स के अंदर जो इलेक्शन है वो वुमेन कोटा के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। नागालैंड के बारे में आपको यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो भी पता होना चाहिए। आप देखिएगा आर्टिकल 371A के अंडर में, आर्टिकल 371A के अंडर में यहाँ पे नागालैंड को जो स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो दिया गया है। कुछ स्पेशल प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के द्वारा मिडिल ईस्ट के जो रीजन्स है उसके अंदर में ओमान के साथ में अपना जो ट्रेड डील है उसको साइन किया जा सकता है, जिससे कि वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ में अपना जो टाइज है उसको बेटर यहाँ पे सेटअप किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर में किसी भी तरीके का जो कन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है वो ना देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट का जो ट्रेड एरियाज है वहाँ पे काफ़ी कुछ जो सिचुएशन है डिट्रूटिंग सिचुएशन के अंदर आपको देखने के लिए मिला है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि जो बेबल मंदाब का जो वहाँ पे एरिया है, रेड सी का एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि होती रिबेलियंस के द्वारा कंटिन्यूस अटैक किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें ओमान के अंदर भी ईरान के द्वारा जिस तरीके से कार्गो को सीज किया गया था जो कि इजराइल बेस हुआ करता था, तो इसी वजह से इंडिया का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उनको सिक्योर किया जा सके, इंडिया का जो ट्रेड है वो काफ़ी ईजिली वहाँ से पास हो सके, उसके रिगार्डिंग में ट्रेड का एक डील है उसको साइन किया जाएगा ओमान के साथ में। आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए।
1981 के समय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसको सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। आप देखिए एक और आपको यहाँ पे जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया के एक जगह है जेद्दा। जेद्दा कहाँ पे सिचुएटेड है? रेड सी के साथ में, जो सऊदी अरेबिया का रेड सी के साथ में एरिया शेयर करता है उधर ही आपको यहाँ पे जेद्दा नाम का जो सिटी है वो देखने के लिए मिलता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज हैं? आपको यहाँ पे सऊदी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखिए रियाद के अंदर तो इनका हेडक्वार्टर ही है। सऊदी के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात आपको देखने के लिए मिलेगा। बहरीन नाम का जो कंट्री है, बहरीन के अलावा कुवैत है, कुवैत के अलावा आप देखिए कि ओमान है और कतर है, ओमान और कतर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से 6 कंट्रीज है। ईरान इसका पार्ट नहीं है, इराक भी इसका पार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, कोकोनट के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि कोकोनट का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। रिलीजियस जो ऑफरिंग्स हैं जिसमें भगवान को कुछ ना कुछ यहाँ पे अर्पित किया जाता है, तो आप देखिए उसके अंदर कोकोनट को काफ़ी सेक्रेड वे में माना जाता है। आपको कंट्री, हमारे जो कंट्री का जो हर एक पार्ट के अंदर में आपको यहाँ पे जो गोड्स हैं उनको ऑफरिंग के दौरान में आपको कोकोनट का जो यूज है वो देखने के लिए मिलता है। कोकोनट को किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए वो आपको देखने के लिए मिलता है। वार्म एनवायरनमेंट इनको चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि सैंडी सॉइल होना चाहिए, वार्म एनवायरनमेंट होना चाहिए, सैंडी सॉइल होना चाहिए। इनका हर एक पार्ट है उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। इवन आप देखिए कि कोकोनट का जो वाटर है उसके ड्रिंकिंग के बाद में भी उसका जो एरिया, ये जो कम्प्लीटली जो पार्ट है इसको भी यूज किया जाता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। उसके रिगार्डिंग में आपको एक बोर्ड है वो भी देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें प्रोडक्शन के बारे में, तो हमारे सदर्न इंडिया के जो स्टेट है जिसमें केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, इन्हीं के अंदर में आपको जो मैक्सिमम जो कोकोनट का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। सैंडी सॉइल्स के बारे में हमने बात किया, वार्म क्लाइमेट के बारे में हमने बात किया। आप देखिए कि यहाँ पे फाइबर्स के अंदर ये रिच हुआ करता है, फैट भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा विटामिन के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो आप देखिए कि विटामिन की कैटेगरी के अंदर में आपको ए नाम का जो विटामिन है, डी नाम का जो विटामिन है, ई और के नाम का जो विटामिन है उनका जो सोर्स आपको यहाँ पे कोकोनट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, वेस्ट एशिया के परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक सिचुएशंस के बारे में। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि WMO का एक रिपोर्ट आया था, यहाँ पे स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में 2023 का। उसके अंदर बताया गया कि एशिया का जो वार्मिंग कंडीशन है वो आपको हायर देखने के लिए मिलता है अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज के साथ, अदर पार्ट ऑफ एरियाज के रिगार्डिंग में वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो लैंडस्लाइड है, किस तरीके से जो फ्लड का जो सिचुएशन है, किस तरीके से अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है एशिया के अंदर में, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ 2023 के समय में। माचो नाम का जो साइक्लोन है म्यांमार और आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर में आपको जो साइक्लोन का जो डेडली इफेक्ट है वो देखने के लिए मिला है। लैंडस्लाइड और लाइटनिंग भी है, उनके इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स है जिसकी वजह से एशिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से उनका सेटअप करना चाहिए हर एक कंट्री के द्वारा, हर एक एरिया के रिगार्डिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स का, देखिए कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इंश्योरेंस का जो एज लिमिट हुआ करता था उसको रिड्यूस कर दिया गया। 65 एज लिमिट हुआ करता था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो आप देखिए कि उसका बेसिक इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। IRDAI का एक बेसिक प्रोविजन है 2047 तक सभी को इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का जो संख्या है प्रेजेंट समय में 10% आपको देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर में ये इंक्रीज करेगा। तो इसी वजह से IRDAI का जो डिसीजन है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर के इनका हैदराबाद के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। 1999 के समय इसको सेटअप किया गया था, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैंडिडेट का जो अनअपोज इलेक्शन है जो सूरत के अंदर देखने के लिए मिला, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक सेक्शन 53 है, सेक्शन 53 का भी आप देखिए सब सेक्शन है 3 आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर भी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नोटा के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन देखने के लिए मिलता है कि नोटा का जब राइट एक्सरसाइज है तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे बेसिकली सभी लोगों को जो नोटा जो राइट है उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। काफ़ी बार एक्टिविस्ट के द्वारा इसको टूथलेस टाइगर के बारे में भी बताया जाता है कि नोटा को अगर 99% वोट्स हैं वो मिलते हैं
और आप देखिए 1% वोट है वो किसी कैंडिडेट को मिलता है तो उसी को यहाँ पे विनर है वो मान लिया जाएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो होने की वजह से इंडिया के अंदर में, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया है। क्यूबा के बारे में है, पावर कट के पर्सपेक्टिव से प्रोटेस्ट किया गया, कुछ लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया है क्यूबा के अंदर में। क्यूबा किसकी वजह से जाना जाता है स्टूडेंट्स, इसको बेसिकली शुगर का जो बाउल है उसके रूप से भी बताया जाता है। शुगर केन का प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, शुगर का जो प्रोडक्शन है, चीनी का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी वहाँ पे हुआ करता है। एआई की रिगार्डिंग में है, होती रिबेलियंस के द्वारा एक अटैक किया गया, पनामा बेस एक कार्गो वेसल था उसके ऊपर में अटैक किया है। रेड सी के एरिया के अंदर में आप देखिए कंटिन्यूस इन न्यूज के अंदर है। यमन का जो एरिया है इनके द्वारा डोमिनेट किया गया है, ईरान के द्वारा इनको बैक किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि स्पेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि वो पॉलिटिकल पावर से जल्द ही रिजाइन करेंगे, उनको पावर के अंदर नहीं रहना है। उसके आगे उनकी रिगार्डिंग में उनके सपोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट निकाला गया है, रैली निकाली गई है कि आप अपने आप को टेक डाउन ना कीजिए पोस्ट से। वहाँ से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इजराइल फोर्स के द्वारा आप देखिए कि जेनिन नाम का जो सिटी है वो वेस्ट बैंक के वहाँ पे सिचुएटेड है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल का जो वेस्ट बैंक का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। आप देखिए कि वहाँ पे 2 पैलेस्टीनियन पर्सन है जिनको कि गन डाउन किया गया है इजरायली फोर्सेज के द्वारा। हमास बेसिकली इजराइल का जो प्रपोजल है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन के लिए रेडी है, उसको रिव्यू कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है सीज फायर की पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीवा नाम का जो ट्राइब है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके बारे में बताया गया है कि तीवा ट्राइब के द्वारा यहाँ पे जो डॉर्मेट्रीज है उनको बनाया जाता है, जिसको कि हम समाधीज के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि इन डॉर्मेट्रीज के अंदर में जो एक्सपीरियंस पर्सनस है, न्यू जनरेशन है, वो उनसे मैच करता है, उनसे काफ़ी सारा डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है। क्या वुमेन्स को अलाउ किया जाता है इन डॉर्मेट्रीज के अंदर में स्टूडेंट्स? वुमेन्स का जो अलाउ है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन समाधीज के बारे में है, डॉर्मेट्रीज के बारे में है, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तीवा के द्वारा, क्योंकि संडे का न्यूज़पेपर था उसके अंदर में आपको एक इमेज का जो पेज है वो देखने के लिए मिलता है लास्ट पेज। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।